वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय निवास साथियों, सलाम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता है। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम सच्चाई से भरपूर बातें रखते हैं और सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं बोलते। आज का हमारा प्रोग्राम है सत्य ही धर्म में जो है टॉपिक हमने एक लेकर आए हैं, जो ब्राह्मणों के हक में है। और जो है, अगर हम इसको ये कहें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्राह्मण हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, तो ये ब्राह्मण गुलाम बनाना नहीं चाहते, बल्कि ब्राह्मण खुद सदियों से गुलामी में जी रहे हैं। यानी कि टॉपिक हमारा आएगा आज का कि भारत में ब्राह्मण सदियों से गुलामी में जी रहे हैं, जानिए कैसे। यह एक हमारा टॉपिक है। जो इंसान खुद ही अपने मन का गुलाम हो, वही दूसरों को गुलाम बनाता है। जो इंसान खुद मानसिक गुलामी में फंसा हो, वही दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। धार्मिक इंसान कभी भी गुलाम नहीं होता और गुलाम इंसान कभी भी धार्मिक नहीं होता। आज़ाद इंसान कभी भी किसी को गुलाम नहीं बनाता और गुलाम इंसान दूसरों को आज़ाद नहीं रहने देता। अधिकतम लोग ब्राह्मणों को बहुत बड़े धार्मिक समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ब्राह्मण धार्मिक नहीं होते। मेरा निजी अनुभव ये कहता है कि ब्राह्मणों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वह अपने मन के गुलाम हैं और गुलामी में ही जिंदगी जी रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम 6 उदाहरण बताएंगे, जैसे गुलामी की निशानी है, और 6 उदाहरण गुलामी से बाहर निकलने का बताएंगे, क्योंकि हम जो समस्या लेकर आते हैं उसका समाधान भी साथ ही होता है। तो जो हम बात रख रहे हैं कि इसमें ब्राह्मण अपने आप को सबसे बड़े विद्वान समझते हैं और उनका ये मानना है कि उनसे बड़ा विद्वान ज्ञानवान दूसरा कोई नहीं है। ब्राह्मण दूसरों को हमेशा ही गुलाम बनाने की कोशिश करते रहते हैं और दूसरों को गुलाम बनाने के चक्कर में अपने 5 प्रकार की दिमाग की शक्ति, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति, समय की शक्ति, वक्त की शक्ति और पैसे की शक्ति को बर्बाद कर देते हैं। नंबर 3, ब्राह्मण हमेशा ही दूसरों के दान के रूप में भीख मांगते रहते हैं दूसरों से, और धर्म के नाम पर ऐसा षड्यंत्र फैलाते हैं ताकि लोगों से पूरा जीवन भीख मांग कर के दान के नाम पर भीख मांग कर खाते रहें, ताकि सच्चाई की मेहनत ना करनी पड़े। नंबर 4, ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और ऊंची जात का समझते हैं और दूसरों को नीची जात का समझते हैं और छुआछूत करते हैं। नंबर 5, ब्राह्मण अपने आप को बहुत बड़े और भगवान के बिचौलिए समझते हैं और नरक से लोगों को डराते रहते हैं और स्वर्ग के नाम पर स्वर्ग का लालच देकर लोगों को लूटते रहते हैं। नंबर 6, ब्राह्मण हमेशा ही साम दाम दंड भेद की नीति से चलते हैं, जिसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन हमेशा ही दूसरों को दबाने के लिए और बर्बाद करने के लिए चलता रहता है। यह जितनी भी बातें हमने ऊपर लिखी हैं, ये सब के सब ब्राह्मणों को मानसिक गुलामी के अंदर धकेल दिया है। इन बातों ने मानसिक गुलामी के अंदर धकेल दिया है। तो ब्राह्मण भविष्य में आज़ादी की ज़िंदगी कैसे जिएंगे? जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम कोई समस्या रखते हैं सामने, तो उसका समाधान भी साथ ही होता है, क्योंकि समाधान ढूंढने के लिए लोगों को इधर उधर ना ज़्यादा पड़े, क्योंकि जो हम समस्या बता रहे हैं, बीमारियां बता रहे हैं, तो उसका इलाज बताएंगे। जो इंसान खुद आज़ाद होते हैं वह दूसरों को भी गुलाम नहीं बना सकते। जो इंसान खुद गुलाम होते हैं वह दूसरों को कभी आज़ाद नहीं देख सकते। मानसिक तौर से आज़ाद इंसान ही अपना सुधार कर सकते हैं। मानसिक तौर से आज़ाद इंसान ही दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अगर ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और बड़ा विद्वान समझना बंद कर देंगे,
और दूसरों को मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे। नंबर 2, अगर ब्राह्मण दूसरों को गुलाम बनाना बंद कर देंगे, वह अपने 5 प्रकार की दिमाग की शक्ति, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति, धन की शक्ति एवं वक्त की शक्ति को सही इस्तेमाल करेंगे। अगर ब्राह्मण दूसरों से दान के रूप में भीख नहीं मांगेंगे और खुद की मेहनत की रोटी खाएंगे और सच्चाई और ईमानदारी से कमाकर खुद भी खाएंगे और दूसरों को, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। नंबर 4, अगर ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और ऊंची जात का समझना बंद कर देंगे और दूसरों को नीच जात का समझना बंद कर देंगे, तो अगर उस सबको एक नज़र से एक समान देखेंगे। नंबर 5, अगर ब्राह्मण अपने आप को भगवान के बिचौलिए नहीं समझेंगे और स्वर्ग और नरक के झंझट से बाहर निकल जाएंगे और अपने आप को एक साधारण इंसान समझेंगे। नंबर 6, अगर ब्राह्मण साम दाम दंड भेद की नीति से बाहर निकल जाएंगे और समानता, मानवता, इंसानियत और करुणा प्रेम की नीति में को अपनाएंगे। अगर ब्राह्मण ऊपर दी हुई बातों को सही समझेंगे, तभी ब्राह्मण मानसिक गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे और ब्राह्मणों का आज़ाद होने का मतलब है कि पूरे भारत के लोगों की गुलामी से आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि जो इंसान खुद गुलाम होता है वही दूसरों को गुलाम बनाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिन ब्राह्मणों के अंदर छल कपट बेईमानी होगी वह इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जिन ब्राह्मणों के अंदर थोड़ा झूठ है, थोड़ा सच है, वह इन बातों को कभी ध्यान नहीं देंगे। जो इन ब्राह्मण सचमुच ही सच को अपनाएंगे वह इन बातों पर ध्यान देंगे और वही तभी पढ़ेंगे, तभी अपना वो सुधार करेंगे। नोट में लिखा हमने। वैसे तो ब्राह्मणों में सुधार होने का कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है, वह इस बात को समझेंगे, सच को अपनाएंगे और अपने आप को गुलामी से आज़ाद कराएंगे। कड़वी बात लिखी हमने ब्राह्मणों के लिए कि अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो ज़रूर समझेंगे। माँ का दूध इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बकरी का पिया है, किसी और का पिया है, ऐसा नहीं है। माँ का दूध का मतलब होता है जिस इंसान की रगों में सच्चाई का जोश दौड़ने लग जाए, जिस इंसान की रगों में ईमानदारी का खून दौड़ने लग जाए, जिस इंसान के अंदर से जुल्म करने की अक्षमता खत्म हो जाए, जिस इंसान के अंदर जुल्म को तबाह करने का ताकत आ जाए, जिस इंसान के अंदर जुल्म को ख़त्म करने की हिम्मत आ जाए, जिस इंसान के अंदर स्वाभिमान जाग जाए, जिस इंसान के अंदर से घमंड, हीन भावना, लालच मर जाए, जिस इंसान के अंदर छल कपट, दुराचार, अत्याचार मर जाए, जिस इंसान के अंदर करुणा, मैत्री और ये सब कुछ पैदा हो जाए, जिस इंसान के अंदर समाधान, समस्याओं का समाधान, समानता, इंसानियत, करुणा, ये सब चीज़ें पैदा हो जाए, तो समझ लेना कि उसकी माँ ने उसको अपना दूध पिलाया है। और जिन्होंने माँ का दूध पिया है वह कभी भी, जिनकी रगों में माँ का दूध का असर दौड़ने लगा है, वह कभी भी दुनिया का बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमेशा अच्छा चाहेंगे और वो कभी किसी को बुरे या नज़र से नहीं देखेंगे, वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, वो हमेशा सुख पहुंचाएंगे। और जिनके ऊपर सच की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, फिर उनके सामने पूरी दुनिया जो है अपने नज़र आने लगते हैं। जिस दिन मानसिक तौर से इंसान आज़ाद हो जाता है तो समझ लेना उसको ये सारी दुनिया अपनी नज़र आएगी, क्योंकि अपनी नज़र जब आएगी इंसान को, तब दिमाग की जो इंसान की आंखें खुलती हैं, तभी इंसान को ये इस बात का एहसास होता है कि दुनिया सारी ये अपनी है। गुरु नानक साहब लिखते हैं कि एक पिता एक उसके हम बारिक, तू मेरा गुरु है। गुरु नानक के 5वें जो अवतार हैं, 5वें जो स्वरूप हैं गुरु अर्जन साहिब जी, उन्होंने ये वाणी उचारी है। उन्होंने लिखा है कि एक पिता एक उसके हम बारिक, तू मेरा गुरु है। ये पूरा संसार, ये पूरे जीव जंतु,
पशु पक्षी और पानी के जीव बाहर जितने भी हैं, ये सब के सब वाहिगुरु ने पैदा किए हैं। वाहिगुरु हमारा पिता है, वाहिगुरु हमारी माँ है। जब हम उसके जब इंसान के दिमाग की आंखें खुलती हैं, जब इंसान के दिमाग की आंखें खुल करके उसके अंदर प्रकाश होता है, जब इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो मानसिक तौर से आज़ाद हुआ है, तो ये सिम्टम है कि जिनसे जो इंसान पूरी सृष्टि से एक समान प्यार करने लग जाए, जो इंसान प्रेम से जीने लग जाए, जो इंसान नफरत से बच जाए, तो समझ लेना उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया है, मानसिक गुलामी से आज़ाद हो गया है। तो देखते हैं, जिन ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि हम बकवास मार रहे हैं बैठ करके, वह विश्व की किसी भी टीवी चैनल पर आकर के विचार चर्चा कर सकते हैं। विचार चर्चा के दौरान हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है। हाँ, कोई हराना चाहता है या खुद हारना चाहता है तब भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। किसी विश्व के किसी भी टीवी चैनल पर आ जाएं। दोबारा फिर हम बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, ये इनको धर्म का कुछ नहीं पता है, इसलिए इनसे सावधान भी रहें। 5000 साल से 4000 साल से गुलामी में जी रहे हैं, तो इसलिए हमने आर्टिकल लिखा है कि ब्राह्मण भारत में गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो थैंक यू सबका, उम्मीद है सबको पसंद आएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।